शांत नदी, चारों तरफ टूटा हुआ मैदान और बीच में खड़े हैं दो खतरनाक निंजा। एक तरफ है काकाशी हाटाके और दूसरी तरफ खूंखार ज़बूज़ा मोमोची। लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। पिछले ही पल में नारुतो उज़ुमाकी और सासुके उचिहा ने मिलकर एक शानदार प्लान बनाया था और उसी प्लान की वजह से काकाशी को वाटर प्रिज्म से आज़ादी मिल चुकी है। अब काकाशी पूरी तरह तैयार है असली लड़ाई के लिए। ज़बूज़ा गुस्से से भरा हुआ है, उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चीज़ है, काकाशी को खत्म करना। वो तुरंत अपने हाथों से साइन बनाता है और काकाशी भी बिल्कुल उसी टाइम वही साइन कॉपी कर लेते हैं। साकुरा दूर खड़ी सब देख रही होती है और हैरान होकर सोचती है, ये क्या हो रहा है? क्या ये दोनों एक ही जुत्सु करने वाले हैं? तभी दोनों एक साथ चल जाते हैं। वाटर स्टाइल वाटर ड्रैगन जुत्सु। नदी का पानी जोर जोर से हिलने लगता है और देखते ही देखते पानी से एक विशाल ड्रैगन बनता है। दोनों ड्रैगन आपस में टकराते हैं। इतनी भयानक टक्कर होती है कि चारों तरफ पानी की तेज लहरें फैल जाती हैं। साकुरा और ताजना डर जाते हैं, लेकिन ज़बूज़ा के मन में कुछ और ही चल रहा है। वह सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने जितने हैंड साइन बनाए इसने बिल्कुल वैसा ही कॉपी कर लिया। काकाशी अपनी शारिंगन की ताकत से सिर्फ जुत्सु ही नहीं बल्कि ज़बूज़ा की सोच तक पढ़ रहे होते हैं। अब ज़बूज़ा अगला अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही काकाशी वही जुत्सु इस्तेमाल कर देते हैं। वाटर स्टाइल वॉटेक्स जुत्सु। पानी तेजी से घूमने लगता है और एक भंवर बन जाता है। ज़बूज़ा उस भंवर में फंस जाता है। वह पूरी कोशिश करता है बाहर निकलने की, लेकिन फेल हो जाता है। आखिरकार काकाशी मौका देखकर उस पर हमला करते हैं और अपनी कुनाई उसकी गर्दन के पास ले जाकर कहते हैं, तुम हार चुके हो। ज़बूज़ा पहली बार थोड़ा घबरा जाता है। वो पूछता है, क्या तुम मेरा भविष्य देख सकते हो? काकाशी शांत आवाज में कहते हैं, कहा अच्छा है, हाँ, और तुम्हारा अंत यही है? ऐसा लगता है अब सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी अचानक एक सुई हवा में तेजी से आती है और सीधा ज़बूज़ा की गर्दन पर लगती है। सब चौंक जाते हैं। ज़बूज़ा वहीं गिर जाता है, बिल्कुल शांत। सभी सोच में पड़ जाते हैं, ये क्या हुआ? तभी पेड़ों के पीछे से एक मास्क पहना हुआ लड़का सामने आता है। वो कहता है, धन्यवाद, मैं काफ़ी समय इसका पीछा कर रहा था। काकाशी उसकी तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं, ये कोई आम लड़का नहीं है। नारुतो गुस्से में आकर कहता है, तुमने उसे क्यों मारा? साकुरा समझाती है, ये हंटर निंजा है, ऐसे निंजा जो भगोड़े निंजा को मारते हैं। वह लड़का सिर हिलाता है और कहता है, हाँ, ये मेरा काम था। काकाशी उसके शब्दों और उसकी चाल से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये लड़का काफ़ी खतरनाक और ट्रेंड है। नारुतो अब भी गुस्से में है। वो खुद को कमज़ोर महसूस करता है। वह कहता है, हम इतने कमज़ोर क्यों हैं? उसने तो एक ही बार में उसे ख़त्म कर दिया। काकाशी उसके पास आते हैं और उसके सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, इस दुनिया में तुमसे छोटे बच्चे भी हैं जो तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। ये बात नारुतो को अंदर तक हिला देती है। उधर वो मास्क वाला लड़का ज़बूज़ा की बॉडी उठाता है और कहता है, इसमें बहुत सारे राज छिपे हैं, ये गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। और फिर एक पल में गायब हो जाता है। नारुतो हैरान रह जाता है, वो कहाँ गया? काकाशी अपनी शारिंगन बंद कर लेते हैं और सबको शांत रहने के लिए कहते हैं। लेकिन नारुतो के दिल में एक आग जल चुकी है। वह ज़मीन पर मुक्का मारता है। उसे अपनी कमज़ोरी पर गुस्सा आ रहा है। काकाशी उसे समझाते हैं, एक निंजा का रास्ता आसान नहीं होता, हमें हमेशा और मजबूत बनना होगा। नारुतो धीरे धीरे शांत हो जाता है। अब मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्हें अभी भी ब्रिज बिल्डर ताजुना को सुरक्षित उसके घर पहुंचाना है। ताजुना शर्मिंदा होकर कहता है, मेरी वजह से तुम सबको इतनी परेशानी हुई। काकाशी हल्की मुस्कान के साथ कहते हैं, कोई बात नहीं, अब हम तुम्हारे घर चलेंगे। सब आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक काकाशी लड़खड़ा जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। सब घबरा जाते हैं। नारुतो चिल्लाता है, काकाशी सेंसेई, असल में इतनी बड़ी लड़ाई और चक्रा के इस्तेमाल से काकाशी पूरी तरह थक चुके होते हैं और यहीं पर इस खतरनाक मिशन का अगला पड़ाव शुरू होता है।